हाँ, जोहार। मैं भूषण भगत मिशन बदलाव से। और अभी 4 चरण पे चुनाव हमारे राज्य में संपन्न हो रहे हैं, इनफैक्ट पूरे देश में भी संपन्न होने वाले हैं। और हमारे जितने भी युवा साथी अभी तक जिनका भी वोट देने का समय है और अभी 25 मई को जो वोट देंगे, तो निश्चित ही इस बातों का ख़्याल रखें कि आपके जो प्रतिनिधि हैं, आप चुन किसे रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं। अभी भी जब अगर आप कहीं अपनी बेटियों का, अपने बहनों का अगर रिश्ता के लिए जाते हैं, तो आप अपने जो दामाद बनने वाले हों, चाहे जिसको अपनी बहन को सौंपने वाले हों, तो आप ज़रूर उसके सभी गुणों को ज़रूर जाँचते हैं, परखते हैं, फिर अपनी बेटियों का या बहनों का रिश्ता को तय करते हैं। तो जब इतना बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता इस देश के लिए एक लोकतंत्र का जो महापर्व है, जिस पे आप चुनने वाले हैं, जिसको प्रतिनिधित्व के रूप में एक अधिकार देने वाले हैं, तो वो व्यक्ति का क्या गुण होना चाहिए? निश्चित ही सभी युवाओं को और सभी मतदाताओं को इसमें सोचने की और जागरूक होने की ज़रूरत भी है। नहीं तो आज के जिस कठिनाई परिस्थितियों में हमारा समाज जिस परिस्थितियों में अभी गुज़र रहा है, निश्चित ही अगर हम लोग नहीं जागे और इन सब चीज़ों को अगर हम आने वाले भविष्य के लिए अगर हम लोग तैयार नहीं करें, तो निश्चित ही हमारा पूरा समाज हमें माफ़ नहीं करेगा। और अभी युवाओं के बीच में एक लगातार मिशन बदलाव की जो एक मुहिम है कि अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें। निश्चित ही इस मुहिम को अगर सभी युवा लोग अगर अपने में आत्मसात कर ले, तो आने वाले समय में कोई विधायक, कोई सांसद, यहाँ तक कि एक मुखिया भी आपको झूठ नहीं बोलेगा और आपका काम के लिए वो अकाउंटेबल रहेगा और उत्तरदायित्व के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ उसको काम करना होगा, नहीं तो आप उसका मुँहतोड़ जवाब भी देने के लिए सक्षम होंगे। नहीं तो अभी की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, विशेषकर पूरे देश में, पूरे राज्य में, कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ आपके पास अपने सुख-दुःख को लेके नहीं पहुँच रहे हैं, वे अपने मुद्दों को लेके पहुँच रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे हम राज्य पे, चाहे देश पे अपना सत्ता को स्थापित कर सकते हैं, और उसका एक प्लान ही कर रहे हैं और उसके लिए आपके तक पहुँच रहे हैं। लेकिन इन कई सालों में, कई वर्षों में चुनाव के पूर्व ना आपके पास कोई आते हैं, चुनाव के बाद ना कोई जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी आपके पास जो भी पहुँच रहे हैं, उन लोगों से अभी भी सवाल पूछिए। और यहाँ तक कि आप देखते भी होंगे, कोई परिवार के एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे पार्टी मतलब पक्ष-विपक्ष, मतलब जनता का मुद्दे कहीं रह ही नहीं रह गए। आप कभी भी अपना कपड़ा चेंज करने की तरह पार्टी को चेंज कर सकते हैं और कैसे आप अपना राज्य को स्थापित कर सकते हैं, कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं, कैसे आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, इन मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और इन्हीं मुद्दों पे हम सभी लोग लड़ते हैं। अगर कोई अपने आप को हिंदू बोलता है तो बीजेपी सोच के बहुत खुश रहता है। उसी तरीके से कोई ईसाई, कोई मुस्लिम, कोई आदिवासी, जेएमएम, कांग्रेस, इनके मुद्दों पे पूरी तरीके से खुश हो जाता है। लेकिन कब कहाँ पलटी मार देंगे, मतलब पार्टियों के ही बारे में बात करें, कब कहाँ शिफ्ट हो जाएँगे, ये ना आपको पता है, ना हमको पता है। लेकिन हम लोग जो हर 5 साल में जो संविधान हम लोगों को ताकत देता है, लोकतंत्र हम लोगों को ताकत देता है कि प्रत्येक 5 साल में हम लोग वैसे व्यक्तियों का चयन करें कि जो व्यक्ति समाज में सभी लोगों के लिए काम करे, सभी वर्गों तक पहुँचे और सभी लोगों तक सुलभ न्याय व्यवस्थित करे, सभी लोगों तक ये सुनिश्चित करे। ये सब चीज़ों को हम लोगों को ज़रूर पूछना भी चाहिए और वैसे लोगों को चयन करना भी चाहिए। और अभी एक हमारा बार-बार अपील भी होता है कि जैसे अभी झारखंड के ही इलेक्शन कमीशन के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, सलीमा टेटे झारखंड इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसी तरीके से कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो लगातार चुनाव की गंभीरता को बताते हैं कि आप लोग वोट करें करके। लेकिन हम सभी युवाओं को ये सचेत रहने की ज़रूरत है, वोट तो आपको देना ही देना है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट का जो परसेंटेज रेशियो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है कि कम से कम 70% हो, चाहे 100% पोलिंग हो। लेकिन 60%, 61% पिछले बार लोकसभा लोहरदगा को भी देखें तो 62% लगभग पोलिंग हुआ। तो ये कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि हम लोग चुनाव को लेके बहुत गंभीर नहीं हैं। तो जब अगर हम लोग चुनाव को लेके गंभीर नहीं होंगे, तो फिर हम लोग कैसे ये तय करेंगे हमारा जो शासन व्यवस्था है मजबूत होगा, ईमानदार होगा और हम अपने जो भी जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ पाएँगे। तो निश्चित ही जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों का अपील को आप लोग भी समझिए, लेकिन साथ-साथ सेलिब्रिटी को ये भी ज़रूर से सवाल के साथ ये भी पूछना भी चाहिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो चयन होके जब आए, तो जनता का जो कमिटमेंट है, लोगों के साथ जो कमिटमेंट है,
उसको फुलफिल करने के लिए उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए जनता को उस तरीके से अवेयर भी करे, जिससे कि जनता के जो आवाज़ है, जनता की जो माँग है, उन सभी माँगों को पूरा कर सके। और जो हम लोग बार-बार एक सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं, बार-बार समाज को एक अच्छी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे मुद्दे जहाँ पे एक व्यक्ति कभी अपने आप को इतना फ्रस्ट्रेट और इतना प्रताड़ित ना समझे कि शासन व्यवस्था में जिस तरीके की परिस्थितियाँ बने हुए, वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस ना समझे। उसके साथ कोई एक व्यक्ति है, पूरा एक समाज है, पूरा एक जनप्रतिनिधि है कि उनको कभी भी दुःख तकलीफ हो तो मेरे साथ एक व्यक्ति है, चाहे पूरा जनप्रतिनिधि है, वो विश्वसनीयता और विश्वास के साथ खड़ा रहे। इन्हीं विषयों के साथ हर लोगों को वोट भी करना चाहिए। निश्चित ही हमारी टीम लगातार सभी जगहों पे जन जागरूकता के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँच रही है कि लोग वोट दें। साथ-साथ ये भी सवाल हम लोग अपनी टीमों के माध्यम से पहुँचा रहे हैं कि अपने जनप्रतिनिधियों को चुनाव के बाद ज़रूर सवाल खड़ा कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारी जो समस्या है, जो समाज की जो समस्या है, उनका मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में अगर वो असफल होते हैं और प्रयत्नशील भी नहीं रहते हैं और प्रयास भी नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में वैसे जनप्रतिनिधियों को मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हर 5 साल में ये अधिकार आपको दिया गया है और प्रत्येक साल ये चुनाव आते रहेंगे, तो आप लोग मजबूत होइए। अगर इस चुनाव में अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।